एपिसोड 23 में देखते हैं कि वह सारे सैनिक चेन पर अटैक करने वाले होते हैं, परंतु तभी चेन वहां अपने बुल ताओसोल को बाहर निकालता है, जो कि उन सभी पपेट पर अटैक कर देती है। वह एक एक करके सभी पपेट्स को उड़ाती हुई जा रही होती है। तभी जिया आर्मी का चीफ उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वह उसके सर में अपनी तलवार को घुसा देता है और जिससे कि वह बुल वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब चेन भी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर जिया आर्मी के चीफ के साथ फाइट करने लगता है, जहां दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है और अब चेन पीछे हो जाता है। और इतनी सारी पावर को देखकर चेन फिर से उड़ने वाली ताओसोल का इस्तेमाल करता है, जिसकी सहायता से वह वहां पर उड़ने लगता है और वह उनके हमले से बच रहा होता है, परंतु एक अटैक जाकर उसके काफी पास से गुजरता है और अब चेन नीचे आ जाता है। और अब वह वहां अपनी पावर को रिलीज करता है और फिर वह अपने पास से अपने फर्नेस को निकालता है, जिससे कि उन सभी के अंदर की ग्रीन एनर्जी उस फर्नेस में चली जाती है और उस चीफ के अंदर की भी रेड एनर्जी उस फर्नेस में ही चली जाती है। और अब चेन नीचे आते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, आज फिर से इस फर्नेस ने मेरी जान बचा ली, वरना मैं यहाँ नहीं बच पाता। यह स्प्लिट पॉइजन कार्डन काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब उस फर्नेस के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जो कि चेन की 10,000 बुक के अंदर एंटर हो जाती है। और अब थोड़ी देर बाद उसके अंदर से उसका अपग्रेड एरो निकलता है। वह वहाँ एक ट्रेजर को देखकर कहता है कि वे किसी पूर्व महान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई कलाकृतियाँ हैं, जो कि उनकी शक्ति का कुछ ही भाग है। यदि इनका अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो एक पावरफुल व्यक्ति को भी मारा जा सकता है। इससे तो हेवन पेनिट्रेशन चरण के व्यक्ति को भी मारा जा सकता है। और अब वह उस चीज को अपने हाथ में ले लेता है और अब वह उस ट्रेजर को अपने पास रखने के बाद धनुष को टच करता है। वैसे ही के अंदर अत्यधिक ऊर्जा समाहित होने लगती है और अब वह अपनी ताओसोल के अंदर पहुंच जाता है, जहां वह उस धनुष का इस्तेमाल कर उसकी क्षमता को देखता है। उसकी ताकत काफी ज्यादा होती है। वह कहता है कि यह टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। सोलो वो और सोल कोई वह दोनों का ही एक अच्छा कॉम्बो है। और अब वह उन दोनों को अपने पास रख लेता है और अब वह अपने सामने से एक यंग जेड को लेता है और कहता है कि यह यंग जेड यंग क्यूआई को आसानी से सोख सकता है। अब वह उस जेड पर अपने ब्लड की एक बूंद डालता है, तभी वह अपने ताओसोल के स्पेस में पहुंच जाता है। और अब वह जहां वह कल्टीवेट करता है और अब उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और अब वह वापस होश में आकर उस खंडर से बाहर निकल जाता है। और अब वह हवा में आकर एक अटैक करता है। वह कहता है कि अच्छा, तो जो मैंने अटैक किया था वह फायरबॉल एक ताओसोल थी, यह तो काफी पावरफुल अटैक था। अब तो मैंने बॉडी ट्रेनिंग के 9वें चरण को प्राप्त कर लिया है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुझे अभी फ्रोस्ट स्प्रिंग को ढूंढना होगा। वह फ्रोस्ट स्प्रिंग को ढूंढ रहा होता है, तभी दिन भी हो जाता है और अब वह एक जगह जाकर एक जगह से पानी पीता है और कहता है कि इससे पता चलता है कि यह काफी पुराना है। और अब वह अपने पास से एक बोतल को निकालकर उसमें उसे भर लेता है और अब उसे वहाँ एक अजीब तरह का ऑरा महसूस होता है, जिसे देखने के लिए वह और ऊपर चढ़ जाता है। अब वह सामने एक लाल चमकती हुई चीज को देखकर कहता है कि यह तो यिंग यांग एनर्जी से भरी जगह पर पाया जाता है। यह उस मामले के लिए काफी अच्छा है। इसका प्रयोग औषधि प्रयोजन के लिए किया जाता है। और अब वह उसके पास से मिट्टी को हटाकर उसे अपने पास रख लेता है। वह कहता है कि अब मैंने औषधि बनाने के लिए सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, तो फिर यह मेरे वापस जाने का समय है। और अब वह वहाँ से निकल जाता है। हम कुछ लोगों को रास्ते से जाते हुए देखते हैं, जो कि काफी सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। अब चेन उन्हें देख लेता है और अब वह नीचे आकर छुपकर उन्हें देखने लगता है कि वहाँ कौन कौन है। वह उन सभी को ले जाते हुए वह सामान देखता है और कहता है कि यांग कुंग शेन यहाँ कैसे हो सकता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।